तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। और कुछ ही दिन शेष हैं, तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से करिए। दिन रात एक कर दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है ईओ की। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के तत्सम और तद्भव की। ये हिंदी का 39 वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी ग्रामर आपको मिल जाएगा। उसमें सारे के सारे वीडियो अपलोड हैं। चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया गया है और एमसीक्यू तो मैं अभी करा ही रहा हूँ। और साथ ही अगर आप हिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री के भी 20 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ उत्तराखंड की परीक्षा वाणी के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप एक बार जाके ज़रूर चेक करिए। और वीडियो में आगे बढ़ें तो वीडियो को आप पहले जल्दी से एक बार लाइक करके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो कंधा का तत्सम है। कंधा का तत्सम क्या होता है? स्कंद होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम हमको बताना है कौन सा है। तो तत्सम है मेघ, है ना। इसका तद्भव क्या होगा? बादल या जो भी इस टाइप से कुछ होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है हमको पूछा गया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको 3 तरीके के रॉ देखने को मिले, एक ये वाला जो किसी शब्द के जैसे ये लगा हुआ है ना, या अगर कोई जो सिरोरेखा बोलते हैं इसको, यानी कि कोई भी जो हम लाइन खींचते हैं उसके ऊपर, या कोई शब्द होता है जैसे हमने बोला वॉ लिखा तो वॉ में हमने ये रॉ खींच दिया। तो ये 3 टाइप का अगर आपको रॉ देखने को मिले तो 99% केस में वो शब्द क्या बन जाता है हमारा? तत्सम। तो ऐसा हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में, भ्रातृजाया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो तत्सम है हमारा क्षत्रिय। अगर आपको ये वाला छ अगर देखने को मिलता है तो ये वाला छ और ये वाला त्र अगर आपको देखने को मिलता है तो 99% केस में वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, ये हमारा खीर का होता है तत्सम। इसका तद्भव होता है खीर। ये तत्सम है खीर का। मयूर, ये भी आपका मोर का हो गया, है ना। और शीर्ष तत्सम है। सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद का तद्भव क्या होता है? श्वेत होता है। तो ये क्या है हमारा? तत्सम नहीं है, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो तत्सम पूछा गया है। तो तत्सम कुत्ता का तो तत्सम होता नहीं है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका कुकुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है पूछा गया है। तो श्रृंगार, ये वाला नहीं होता, याद रखना। एक ही आएगा यहाँ पर, है ना। ये नहीं जुड़ जाएगा, ये वाला नहीं जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घोटक का तद्भव क्या है। तो पहली बात तो ये घोटक जो है घोड़े का तद्भव तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। अश्व, तुरंग। अच्छा, एक होता है कुरंग। कुरंग किसका पर्यायवाची है? कुरंग, ठीक है, ये मुझे बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन, बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी विदेशज शब्द है क्या? विदेशज में भी कौन सा है? क्या पुर्तगाली है क्या? ज़रा मुझे बताइएगा एक बार, क्या पुर्तगाली है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी है। तो कर्म विद्या नहीं, दधि भात, मत्स्य मृग, और ज्ञान क्षेत्र। ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है कि तत्सम तद्भव का पूछा जाना चाहिए था, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही है इसमें। करपट का तद्भव, करपट किसका तद्भव होता है? वो होता है कपड़े का, ऑप्शन डी। कौन शब्द तद्भव है पूछा गया है। तो तद्भव खजूर। धरित्री का तद्भव क्या है? धरित्री का तद्भव होता है धरती, ऑप्शन बी। समश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप पूंछ। इस क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा, है ना। ये पूंछ नहीं, मूछ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मूछ होता है इसका। अश्रु किसका तत्सम है? आंसू का, ठीक है। और ससुर का क्या होता है? ये कल हम पढ़ चुके हैं ना, ससुर। ये मूछ का होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में से तत्सम शब्द का हमको चयन करना है। तो कलश, ऑप्शन ए। मोर का तत्सम मयूर होता है, ऑप्शन बी। विकल्पों में तत्सम पूछा गया है। तो आलस्य, एक इसका तद्भव क्या होता है? आलस। अगला है तुरंत, किसका होता है? तुरंत का तत्सम क्या होता है? त्वरित। नारियल का नारिकेल होता है।
विकल्पों में तद्भव शब्द हमसे पूछा गया है, तो तद्भव क्या है हमारा? अगम, ऑप्शन ए। स्नेह किसका है? नेह का। ये क्या है? तत्सम है, स्नेह। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द हमको बताना है, तो तत्सम क्या है इसमें? जलद किसका होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। हवा को क्या कहते हैं? मारुत। और मारुति किसका होता है? हनुमान भगवान का। बादल तो है ये तद्भव। पानी, अरे अनेकार्थी में वन भी पानी का ही अर्थ होता है, हाँ याद रखना। अनेकार्थी की बात कर रहा हूँ, पर्यायवाची की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो आकाश तत्सम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अखिल। इसका ये अखिल जो है तद्भव किसका है? यह है आभा का। क्योंकि जो हमारा अखिल है वो तत्सम शब्द है, ठीक है ना। इसका तद्भव क्या होगा? आखा, ठीक है। और अहीर तद्भव है, इसका आंसर बी नहीं होगा। अहीर तद्भव है, इसका होता है आभीर, तत्सम। आग का आपको पता है अक्षु। अटारी किसका होता है? अट्टालिका। अट्टालिका किसको कहते हैं? वैसे महल को कहते हैं अट्टालिका। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं क्या? संस्कृत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन सा है? लोटा, गड़बड़, ये सब देशज हैं। पगड़ी, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर देशज नहीं है। ढिबरी, ढोर, ये शब्द देशज हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज, ऑप्शन सी। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी। अरबी भाषा के और कौन से शब्द हैं? अजीब, आदमी, औरत, अदालत, हैजा, इलाज, ठीक है, हकीम, तमाम, लिफाफा, हलवाई, किताब, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको पहचानना है। तो चाय किस भाषा का शब्द है? चाय सबको पता है चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भी चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द क्या है? रिक्शा, सायोनारा। अगला क्वेश्चन, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द संकर। ऑप्शन डी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी आपका देशज शब्द है। ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, संकर शब्द है, ऑप्शन डी। अब किस किस भाषा से मिलकर बनता है रेलगाड़ी? रेल अंग्रेजी हो गया और गाड़ी हिंदी हो गया, तो रेलगाड़ी संकर शब्द हो गया, ऑप्शन डी। तद्भव चबूतरा का तत्सम होगा, तो ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चतवाल, याद रखना, चबूतरा तत्वाल। चबूतरा पता क्या होता है? जैसे कोई सामान्य धरती है, मतलब बिल्कुल प्लेन धरती है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा अगर ऊपर से कोई चीज़ बना दी तो चबूतरा कहते हैं उसको, उठा हुआ थोड़ा सा एरिया। तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है इसमें? पूंजी। अगला बेंत का तत्सम है, तो वेत्र होता है, ऑप्शन बी। चना का तत्सम चणक, ऑप्शन ए। ऊन का ऊर्ण, ऑप्शन डी। थाली का होता है स्थाली, ऑप्शन ए। जामुन का तत्सम, तो जामुन का होता है जम्बू, होता है, जम्बू भी सही है। एक होता है जम्बुल, ग्लूसिन में देखने को मिलेगा, जम्बुल दिया हुआ है, और जम्बुक कौ, ये तीनों सही है। जम्बू ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है। एक तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम क्या है इसमें? डाकिनी, ऑप्शन सी। अटारी किसका तद्भव है? अट्टालिका, यानी कि अट्टालिका मतलब महल। अगला क्वेश्चन, तो तद्भव है इसमें पंजीरी, खाने की मिठाई होती है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। पंडित ब्राह्मण हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। पंडित का अगर क्वेश्चन आ जाए तद्भव क्या है, तो पंडित का तद्भव होता है पांडे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांडे या पांडे करके लिखा रहता है, वही इसका तद्भव होगा, है ना, तत्सम होगा, सॉरी तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, तो एक तद्भव कौन सा है इसमें? अटल, ऑप्शन ए। चलो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।